यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करें और आप आशीष में बढ़ते जाएं, प्रभु के प्रेम में और आदर में बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, आज का जो मैं विषय लेके आया हूँ, अनुकंपा का दान। अनुकंपा का दान। मेरे प्रियो, दूसरों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए दयापूर्ण रीति से और उदारता से दान देना चाहिए। यह देना हमारे प्रथम फल के अतिरिक्त है और इससे हम भेंट चढ़ाना कहते हैं। मेरे प्रियो, और प्रभु का वचन पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया, तो हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना सब कुछ हम दे सकते हैं। और यहाँ पर लिखता है कि जब हम अपने भाई को कंगाल देखते हैं या ज़रूरतमंद है हमारा भाई, अगर हम अपने भाई के ज़रूरतों को, उसकी आवश्यकताओं को अगर हम पूरा नहीं करते हैं, तो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखता है, तो परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। माने परमेश्वर का प्रेम माने उसमें नहीं है। अगर मेरा भाई भूखा हो, प्यासा हो, अगर मेरा भाई को किसी चीज़ की ज़रूरत हो या उसको किसी चीज़ की मदद चाहिए, अगर हम मदद नहीं करते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, या उससे अपना नज़र चुरा लेते हैं या अपने नज़र को मोड़ लेते हैं, मेरे प्रियो, तो हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, एक और वचन पढ़ना चाहेंगे, गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 9 और 10 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, हम भले काम करने में हिवाय न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। मेरे प्रियो, अगर हमें भलाई करने का अगर हिवाय होता है, अगर भलाई करने का हमें अवसर मिलता है, समय मिलता है, तो हमें भलाई करना है। अगर हमें भलाई करने के लिए किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए हमें मौका मिलता है, तो हम उस भाई को मदद कर सकते हैं। ये भी एक दान है, ये भी एक परमेश्वर का वरदान है और परमेश्वर का दान भी है। मेरे प्रियो, और यहाँ पर लिखा है, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब उसके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। मेरे प्रियो, जहाँ तक आपका अवसर मिलता है कि आप अपने विश्वासी भाइयों के साथ आप मेल मिलाप से रहें और प्रेम से रहें, और यहाँ लिखा है कि उन विश्वासी भाइयों के साथ उनके सारे ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को आप पूरा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, जब आप वचन पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ आपको नज़र में बढ़ जाएगा। और एक और वचन पढ़ना चाहेंगे, मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 44 और 45 पद में परमेश्वर का वचन लिखा है, तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा और प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की। तब वह उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से जो इन छोटों में से
किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है कि जब आप कहेंगे प्रभु हमने आपको कब भूखा देखा, कब प्यासा देखा, कब नंगा देखा, कब आप ऐसे आए और हमने आपकी मदद नहीं किया, तो प्रभु कहेगा तुम अगर छोटे से छोटे व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को अगर तुम मदद करते हो तो तुम मेरा मदद करते हो। अगर तुम मेरे दास को मदद करते हो, जो मेरे सेवा करते हैं, जो मेरा प्रचार करते हैं, जो प्रभु के सुसमाचार वो लोगों तक पहुंचाते हैं और तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे लिए रात भर जागते रहते हैं, अगर उनको तुम अगर मदद करते हो तो तुमने हमारी मदद किया, हमारी तूने मदद किया। मेरे प्रियो, जब आप दान देते हैं तो आप किसी व्यक्ति को नहीं, आप परमेश्वर को दान देते हैं। मेरे प्रियो, आप अपने आप को जांचिए, क्या आप सच्चे विश्वासी हैं? क्या आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है? क्या आप अपने भाई के प्रति आपके जीवन में, आपके मन में, आपके अंदर में प्रेम है? क्या आप अपने विश्वासी भाई बहनों को आप मदद करते हैं? क्या अपने जो आपका अगुआ है, जो आपका पास्टर है, जो आपको वचन सुनाया, आपको वचन में बढ़ाया, विश्वास में बढ़ाया, क्या उसकी जरूरतों को आपने कभी देखा है या आपने उसकी जरूरतों को पूरा किया है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि मेरे प्रियो, आपको वचन पढ़ने की जरूरत है। आपको वचन पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखता है जो जितना बोएगा उतना काटेगा। मेरे प्रियो, आप जितना प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु आपके लिए उतना करेगा। मेरे प्रियो, इस वक्त अपने आंखों को बंद करें और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज से आप करना सीख जाइए। अगर ऐसा नहीं करते हैं मेरे प्रियो, आज से आप भलाई करना आप सीख जाइए, विश्वासी भाई बहनों को मदद करना सीख जाइए, प्रभु के दासों को मदद करना सीख जाइए। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, आपके बाल बच्चों को आगे बढ़ाएगा, आगे आप पढ़े ले जाएगा। किसी चीज की कमी घटी आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में नहीं होगा। मेरे प्रियो, इस वक्त आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी मेरे साथ अपने आंखों को बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। आप भी अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। प्रभु, तूने उस समुद्र को दो भाग में बांटने वाला परमेश्वर। पिताजी, तूने इस्राएलियों को वो स्वर्गीय मन्ना खिलाया मेरे पिता परमेश्वर, और आज भी प्रभु तू अपने लोगों को प्रभु जी अपने उत्तम उत्तम पदार्थों से और चिकने चिकने भोजन से तू अपने पवित्र लोगों को, विश्वासी और विश्वासिनी को प्रभु तू मदद करता है। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं। पिता, आपकी अनुग्रह है, आपकी दया है। पिता, इस वक्त जो विश्वासी भाई बहन बीमार में है, समस्या में है, परेशानी में है, अंधकार की शक्ति में है, यीशु के नाम से चंगे होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे प्रियो, और आप विश्वास में आगे बढ़ें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह।